watching Virtupedia. We will help you to build your career and accelerate towards your success. This is Ajay Suryavanshi and I am here to make you familiar with every nook and corner of English. I have been teaching English for more than 15 years. I have catechized thousands of students. Behind my teaching, I have a single concept, that is to learn anything. There are two the most important things. First is start learning from zero, and the second one is keep doing, keep practicing, keep learning until you become a hero. So let's start the journey of learning English with me from zero to hero. तो शुरू करते हैं लैंग्वेज के ऊपर चर्चा करना। लैंग्वेज, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा कि यदि किसी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा है राइटिंग। किसी भी भाषा को सीखने के लिए इन चार चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता होती है। हमें किसी चीज़ को सुनना आना चाहिए, किसी चीज़ को बोलना आना चाहिए, किसी चीज़ को लिखना आना चाहिए और किसी चीज़ को पढ़ना आना चाहिए, किसी चीज़ को लिखना। यदि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना और लिखना ये चार चीज़ हमें आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट है। परंतु इसमें मैं एक नई चीज़ जोड़ना चाहूँगा। ये चार चीज़ें तो हर वो व्यक्ति जानता है जो स्कूल गया हो। एक छोटा सा बच्चा जो तीसरी, चौथी या पांचवी क्लास तक पढ़ा हो, उसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो आता ही है। तो क्या हम उसे कह सकते हैं यार इसे लैंग्वेज का बहुत अच्छा ज्ञान है? शायद ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो भाषा को ये चार काम तो कर सकता है, लेकिन कहाँ, कब, कैसे इसका उपयोग करना है इसके बारे में उसे पता नहीं होता है। कहने का मतलब, जब भाषा को इफेक्टिव बनाना हो तो उसके लिए हमें सेंस की जरूरत होती है, क्योंकि भाषा नियमों के आधार पर नहीं चलती है। भाषा चलती है सेंस के आधार पर। भाषा चलती है कि आप उस भाषा में जो आप बात कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसमें आप अपना भाव कितना डालते हो। इस सेंस के लिए जरूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कहां से होती है? ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी स्टडी से। अब आप कहेंगे सर स्कूल में तो पढ़ा ही जाता है, स्कूल में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हम तो स्टडी करते ही आ रहे हैं। मैं कहता हूं स्कूल में आपको चार काम करवाए गए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। एक बच्चा सुनता है, एक बच्चा वही चीज जो सुना उसे बोलने का प्रयास करता है, उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, उसे जबरदस्ती लिखने के लिए कहा जाता है। उसका मकसद क्या होता है? एक बच्चे का सिर्फ एक मकसद होता है कि यार जो होमवर्क मिला उसे लिखो, उसे पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर याद कर लो और चले जाओ। बस स्कूल में हमें टीचर से डांट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इन चार चीज को करने से सेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी? सिर्फ हम यहीं तो आकर रुक गए। सेंस और अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ गई होती तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कभी किसी के पास नहीं गए होते। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी प्रकार की किताब नहीं खरीद रहे होते, किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ रही होती। अगर आपको ये चाहिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना होगा, और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टडी। स्टडी क्या होती है भाई? रीडिंग और स्टडी लोगों को लगता है एक है, नहीं, बहुत अंतर है। रीडिंग तो आपसे करवाया जा सकता है, आप डर कर, किसी चीज से डर कर, किसी के भय में आकर, किसी चीज के लालच में आकर आप रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, परंतु स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी तो अंदर से होती है, जब खुद की इच्छा हो, अपने अंदर से वो भाव प्रकट हो कि कोई चीज सीखना है, तब आप स्टडी करते हो, अन्यथा आप राइटिंग तक आकर रुक जाते हो। तो स्टडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं? स्टडी अगर करना है तो इसके लिए जरूरी है अच्छी बुक्स, और दूसरी चीज एक अच्छा टीचर जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। तो अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग
इसके अलावा भी आपको अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग आती है स्टडी से, स्टडी आती है बुक्स और टीचर से। ये आपको खुद बैठकर करना होगा, खुद को प्रयास करने होंगे, खुद को कोशिश करनी होगी। देखिए, कोशिश कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति सिर्फ आपको हिम्मत दिला सकता है, दूसरा व्यक्ति आपको एक सलाह दे सकता है कि रास्ता कैसे चलना है बता सकता है, पर रास्ते पे चलने का काम स्टडी है। टीचिंग क्या है, आप बात को समझिएगा, इन सारी चीजों में आपको एक चीज फोकस मिलेगी, वो है टीचिंग। टीचिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस करती है। किस चीज पर, कि चलना कैसे, सफर को तय कैसे करना है, सिर्फ आपको बताती है, लेकिन उसे करने का काम स्टडी है। टीचिंग और स्टडी और रीडिंग, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये तीन अलग अलग चीज हो गई। रीडिंग मतलब आपने किताब ली और पढ़ना चालू कर दिया, टीचिंग मतलब एक टीचर आया उसने पढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन स्टडी का मतलब है जो रीडिंग की जा रही थी, जो टीचर टीचिंग कर रहा था, इन दोनों को आप कितना फोकस कर रहे थे, अपने दिमाग में कितना बिठा रहे थे, और उसे समझने की कोशिश कितना कर रहे थे, ये आपकी स्टडी कहलाती है। तो बात करते हैं इस लैंग्वेज को, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए इस स्टडी को बेहतर कैसे बनाया जाए। इस स्टडी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट हैं। हम बात करते हैं, अभी तक तो मैंने ये बात की ही नहीं कि हम कौन सी भाषा की बात कर रहे थे। चलिए हम सबसे पहले उस भाषा का नाम ही ले लेते हैं जिसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे थे। वो भाषा है विश्वव्यापक, इंटरनेशनल भाषा, इंग्लिश। तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैंने इसमें जो चीजें अपने अनुभव से निकाली है वो 5 चीजें के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। पहली चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज है कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, चौथी चीज है स्पोकन कॉन्सेप्ट, और 5वीं चीज है वोकेबुलरी कॉन्सेप्ट। अगर ये 5 चीजें अगर आप इंग्लिश में तैयार कर लेते हैं तब आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर खड़े उतर जाते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग का लेवल अगर आपका खड़ा हो जाए तो ये बाकी चीजें, मतलब जो लैंग्वेज है, ये आपकी परफेक्ट हो जाती है। किसी लैंग्वेज को परफेक्ट करने के लिए इन 5 चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, स्पोकन कॉन्सेप्ट और वोकेबुलरी कॉन्सेप्ट। तो बात करते हैं हम सबसे पहली चीज है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब हम एक पेड़ को देखते हैं जो हरा भरा पेड़ है, उस पेड़ में कुछ फूल भी लगे हुए हैं, कुछ फल भी है, फल भी बड़े मीठे हैं, और हम बड़ी तारीफ करते हैं उस पेड़ की, यार ये पेड़ तो बड़ा सुंदर है, कितना हरा भरा है, हरियाली ही हरियाली है, इस पेड़ के नीचे की जो छाया है बड़ी शीतलता देती है, और इस पेड़ का जो फल है, अरे वाह क्या मधुर, कितना मीठा है। परंतु क्या सोचा है कभी कि इस पेड़ पे जो फल लगे हैं, इसकी जो पत्तियों से जो छाया बन रही है, इसमें इतनी खूबसूरती जो आई है, ये आई कहां से है? दरअसल ये पेड़ की खूबसूरती उसकी रूट से आई है। रूट मतलब जड़, उसकी जड़ से ये खूबसूरती आई है। क्या कभी आपने किसी जड़ की तारीफ की कि भाई देखो इस पेड़ की जड़ कितनी सुंदर है? बिल्कुल नहीं। जड़ जितनी गहरी होगी पेड़ उतना ही सुंदर होगा, और पेड़ की खूबसूरती की तारीफ सब कर देते हैं, परंतु इस जड़ की तारीफ तो कोई करता ही नहीं, किसी का ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं। पेड़ की मजबूती क्या उसकी खुद की ताकत है? नहीं, उसके जड़ के द्वारा दी गई ताकत है। ये जड़ जब धरती से उर्वरकता, अच्छे पोषक तत्वों को खींचकर पूरे ऊपर तक पहुंचाती है, तब इसकी पत्ती हरियाली दिखाती है, तब इसके फल में मिठास आती है। फल में मिठास अपने आप थोड़ी ना आती है, ये तो मिठास धरती की है जो जड़ खींचकर ऊपर तक पहुंचाती है। तो सारा काम तो जड़ कर रही है और तारीफ पूरा पेड़ ले रहा है। अच्छा ये तो छोड़िए, अगर आपको थोड़ी सी जड़ दिख जाए तो आप मुंह बना लेते हैं, क्यों? अरे जड़ दिख रही भाई, वो तो मिट्टी से सनी हुई गंदी है। अरे इस जड़ को तो हमने क्या कह दिया कि ये मिट्टी से सनी हुई है, और इस पेड़ की पूरी तारीफ कर दी। और पेड़ क्या है? ये पूरा पेड़ ही तो है।
और पेड़ की तारीफ करने से हम नहीं चुकते। लाखों कविताएं बना रखी है लोगों ने पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, फल के ऊपर, फूल के ऊपर। सबको पेड़, फल, फूल सब पसंद आते हैं, परंतु ये रूट पर कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। दरअसल इस रूट को मजबूत होना चाहिए। हम लोगों को देखते हैं कि जब वो इंग्लिश में बात करते हैं, जब वो इंग्लिश बोलते हैं, जब वो अपने इंग्लिश का नॉलेज वो दूसरों के सामने डिलीवर करते हैं, हमें लगता है यार क्या गजब का बंदा है, क्या बोल रहा है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। हम उस बंदे की तारीफ तो कर देते हैं, परंतु उसके इस बेसिक नॉलेज पर जाते ही नहीं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो बेसिक नॉलेज का है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हीरो बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में हीरो बनना चाहता है, पर ये हीरो अपने आप थोड़ी ना बन सकता है। इसकी जो जर्नी है वो जीरो से स्टार्ट होती है। पहले वो जीरो होता है, फिर वो हीरो बनता है। अब देखिए जीरो क्या है, जीरो भी अपने आप में तब तक जीरो नहीं है जब तक इसमें जीरो नहीं लगा है। देखिए लास्ट में ओ क्या है, जीरो, शून्य, गोलाकार। तो जब तक ये जीरो नहीं लगेगा, जब तक ये जीरो नहीं लगेगा तब तक ये जीरो का भी अस्तित्व जीरो नहीं है। और जैसे ये जीरो में जीरो लगता है और इस पर वर्क होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते चले जाए तो ये धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब ये हीरो बन जाता है। और ये हीरो भी तब बनता है, देखिए बिना जीरो के तो हीरो बनता ही नहीं। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए कि ये एक बात बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस बात का जवाब देखिए, जैसे अगर दो अंकों की एक अंक की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। अगर मैंने कहा कि भाई चलो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है उतने पैसे आप रख लो, मैंने आपको 9 रुपए दे दिए, देखिए आपके मन में एक संतुष्टि नहीं हो सकती, बेचैनी होगी। कैसी बेचैनी होगी? बोले यार इसमें 1 रुपया और आ जाता ना तो ये 10 बन जाता। देखिए जीरो लगा, संतुष्टि हो गई, 10 का नोट खर्च नहीं होगा, पर 9 रुपए चिल्लर है तो व्यक्ति जल्दी खर्च कर देता है। मान लीजिए मैं इससे ज्यादा कर दूं, 99 रुपए आपको दे दूं, अभी भी आपके मन में असंतुष्टि का भाव रहेगा। क्यों? आपको लगेगा यार इसमें 1 रुपया और जुड़ जाता और कैसे भी ये 100 हो जाता। देखिए ये जीरो बढ़े, देखिए दो जीरो बढ़े, आपकी संतुष्टि बढ़ गई। यहां तो एक ही जीरो था। अगर मैं एक बड़ा अमाउंट ले लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, देखिए कितनी बड़ी संख्या होगी। चलो ये अमाउंट उठाकर आपको कोई दे देता है, अब पता है अभी भी आपको असंतुष्टि होगी। अभी तो हमारे पास 100 रुपए में भी हम संतुष्ट थे, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट अगर आपको मिल जाती उसके बाद भी आप यहां असंतुष्ट हो जाते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया अरब। देखिए 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपए, ये भी आपको असंतुष्टि का भाव देता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जीरो का भाव है। जैसे इसमें 1 रुपए जुड़ता है और जैसे ही ये पूरा जीरो हो जाता है, ये देखिए अब ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10। ये 10 अरब जो रुपए है आपको बड़ी संतुष्टि दिला रहा है कि भाई देखो पूरा है ना। ये पूरा कैसे बना, ये कंप्लीट कैसे हुआ? सिर्फ इस जीरो की वजह से। और जितने ज्यादा जीरो उतनी ज्यादा संतुष्टि। तो उतनी संतुष्टि के लिए आपको जीरो की संख्या बढ़ानी होगी। और जीरो की संख्या बढ़ाने के लिए, जीरो है क्या? जीरो मतलब ये जड़, क्योंकि इसको तो कोई पूछता ही नहीं भाई, सब तो हीरो के पीछे लगे हुए हैं, है ना। तो अगर इस जड़ को मजबूत कर लेते हैं, और ये जड़ क्या है? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो नोबडी कैन बीट यू टू स्पीक द लैंग्वेज, चाहे फिर वो इंग्लिश हो, चाहे फिर वो कोई दूसरी और भाषा हो। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, इस बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है अल्फाबेट। अब लोग सोचते हैं यार ये अनाराम, ABCD ये भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जब हम अल्फाबेट पढ़ेंगे तो मैं आपको उस लेवल तक अल्फाबेट पढ़ाऊंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये अल्फाबेट में भी ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। बहुत जबरदस्त चीज है भाई। ये तो पहली ईंट है। आपको पता होगा कि जब हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं और जो पहली ईंट होती है बहुत पूजा पाठ करके उसे लगाया जाता है, वो तो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस होती है। पहली ईंट, कितनी खुशी होती है। हम तो हमारे पूरे परिवार के लोग देखते हैं भाई ये पहली ईंट हमारी नींव में जा रही है, इस पहली ईंट के ही दम पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो ये पहली ईंट है और इस पहली ईंट को हमें स्वस्थ और मजबूत बनानी होगी।
तो हम सबसे पहला टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में अल्फ़ाबेट का लेते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है नाउन। ये नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, ऐसा कोई वाक्य नहीं जिसमें हम नाउन के बारे में बात ना करते हो। खैर, इसके बारे में बात तो हम नाउन के चैप्टर में करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है इस नाउन के बाद नंबर। चौथा है हमारा एडजेक्टिव। पांचवा है डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। छठवा है आर्टिकल। सातवां है प्रोनाउन। आठवां है पर्सन। नौवां है केस। 10वां रिलेशनल केस। 11 इस रिलेशनल केस के बाद जो चीज़ें आती है वो थोड़ा सा वाक्य में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, वो है एडवर्ब। 12 वर्ब। 13 जो है ये वर्ब का ही एक रूप होता है, फ्रेजल वर्ब। 14 यह है पंक्चुएशन मार्क। और 15वां है रूल्स ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो जो ये 15 चीजें हैं, ये 15 चीजें मिलकर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाती है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो हम इस इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेकंड सीढ़ी है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, इस पर आते हैं। और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव पर आते हैं। और जिसका बेसिक ग्रामेटिकल और कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके स्पोकन का तो कहना ही क्या, उसकी जो भाषा होगी वो प्रभावित ही भाषा होगी। आपको पता है बोलना तो सभी को आता है, एक एजुकेटेड पर्सन भी बोलता है और एक अनएजुकेटेड पर्सन भी बोलता है, लेकिन दोनों के बोलने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति, उसकी भाषा उतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा हो, वो अपनी भाषा को इस बेसिक, इस ग्रामेटिकल और इस कॉम्पिटिटिव के लेवल पे रखकर बात करता है। अगर वो इसके लेवल पर रखकर बात करेगा तब उसका स्पोकन जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। और उसका स्पोकन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, अरे उसकी भाषा तो बहुत ही लाजवाब हो जाएगी, है ना। और उसके बाद जो बात आती है वोकेबलरी कॉन्सेप्ट, तो हम बाकी की चर्चा बाद में करेंगे। आज मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका ओवरव्यू जो है इससे आपका परिचय करवाऊं, और हम आगे की जो क्लासेस है उसमें इन चीज़ों को कवर करेंगे। इन 15 चीज़ों के कवर होने के बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन पर आएंगे। और ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा ये उस लेवल तक होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसका लेवल उस स्तर पर लेकर जाऊंगा मैं जहां से आपको भाषा याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको भाषा को सीखने की जरूरत नहीं होगी। आप भाषा को सेंस के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर स्टडी करने लग जाएंगे। और जिस चीज़ को अगर आपने स्टडी कर ली, जीवन में कभी वो चीज़ भूल नहीं सकते। स्टडी तो एक्सपीरियंस दिलाता है और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। तो आप इस भाषा को इस 5 रूप में सीखने के लिए और इनके प्रत्येक पाठ को अलग अलग छोटे छोटे भाग में सीखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। आपको इंग्लिश भाषा का वो कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल में मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की हो। मैं अपनी जिंदगी का सारा अनुभव इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। So subscribe our channel Virtupedia and become a part of Virtupedia family. You will find your confidence is going higher and higher confidently. Thank you.